वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी चुटकियों में बन जाएंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और यह एक जल तत्व की राशि है। तो आइए बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के क्षेत्र में इस माह आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में स्थित हैं। शनि की इस स्थिति के कारण हो सकता है कि कठिनाइयों की वजह से आप अपने काम को पूरा करने में अधिक समय लगाएं। ऐसे में आपको अपने काम पर मन लगाने की जरूरत है। यह भी संभावना है कि आप अपने काम में अधिक गलतियां कर सकते हैं। चौथे भाव में शनि की स्थिति के कारण आपको एकाग्रता की कमी भी महसूस हो सकती है। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति भी आपके करियर में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती है। ऐसे में आप नौकरी में संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। कुछ जातकों का दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। इस माह आपको अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपकी परेशानियां कुछ कम हो जाएं। जिनका खुद का व्यवसाय है उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में स्थित हैं, जिसके कारण आप व्यवसाय में ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। हालांकि इस महीने के अंत में 11वें भाव में केतु की मौजूदगी के कारण करियर में बेहतर परिणाम आपको मिलने की संभावना है। जी हाँ, इस महीने के अंत में केतु 11वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण आपके करियर के क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम मिलने की संभावना होगी। तो इस महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी बोझिल हो सकती है। आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। अक्टूबर 2023 के माह में वृश्चिक राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र जो भाग्य का कारक है, वह इस महीने कमजोर स्थिति में 10वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण खर्च करते समय सावधानी रखने की जरूरत है। छठे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर भी हो सकती हैं और आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेने की नौबत तक आ सकती है। हालांकि छठे भाव में राहु की मौजूदगी होने के कारण विरासत या लोन के माध्यम से लाभ आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो पैसा आप कमा रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि महसूस नहीं हो सकती और यह धन जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होगा। यह समस्या आपके लिए चिंता का कारण भी बन सकती है, तो आपको पहले से ही सावधानी बरतने की जरूरत है और अपना पैसा बचाकर रखने की आवश्यकता है। अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हैं उन्हें इस महीने के दौरान औसत परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। चौथे भाव में स्थित शनि के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस महीने किसी नई साझेदारी, किसी नई पार्टनरशिप में ना आए और व्यवसाय से संबंधित बड़े फैसले लेने से भी बचें। यदि आपको कोई बड़ा फैसला लेना है या किसी नई पार्टनरशिप में आना है तो आप इसे आगे के लिए टाल सकते हैं। यही आपके लिए बेहतर होगा। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। सेहत के लिहाज से देखें तो आमतौर पर इस महीने आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में राहु स्थित हैं। लेकिन इस महीने दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे भाव में मौजूद रहेंगे। ऐसे में सुख सुविधाओं में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे परिवार का माहौल भी थोड़ा खराब हो सकता है। तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। राशि स्वामी मंगल 3 अक्टूबर 2023 से अनुकूल स्थिति में 12वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण पाचन संबंधी और सिर दर्द की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। जिसके कारण पाचन संबंधी और सिर दर्द की छोटी मोटी समस्या का सामना आपको इस महीने के अंत तक करना पड़ सकता है। चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है। अनिद्रा, पैरों में दर्द और पाचन संबंधी परेशानी आपको हो सकती है।
परंतु यदि आप अपने भोजन पे ध्यान रखेंगे, समय समय पर मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, तो आप इन छोटी मोटी परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। देखिए, इस महीने कोई बड़ी परेशानी तो आपको नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि पेट से संबंधित अनिद्रा, थोड़ा बहुत पैर में दर्द आपको हो सकता है। हालांकि इस माह के आखिरी में राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में गोचर कर रहा है, जिससे स्वास्थ्य के मामले में आपको राहत भी मिल सकती है। आइए बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शनि 4थे भाव में मौजूद हैं। इसके कारण रिश्ते में सामंजस्य की कमी हो सकती है। 4थे भाव में शनि के कारण जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में आपसी समझ की कमी हो सकती है। जी हाँ, आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दूसरी ओर 12वें भाव में केतु की मौजूदगी प्रेम भाव को कमजोर भी कर सकती है। इसके अलावा दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति 6ठे भाव में स्थित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को औसत फल की प्राप्ति हो सकती है जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं। प्यार में आकर्षक की कमी महसूस हो सकती है। यदि आप इस माह शादी की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए आगे के लिए टाल दीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए भी ये महीना आशाजनक नहीं लग रहा, क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव में है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में सुख की कमी आपको महसूस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर तालमेल बनाए रखें और शांति से चीज़ों को संभालें। जी हाँ, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है और किसी भी वाद विवाद से खुद को दूर रखने की बहुत आवश्यकता है। आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से इस महीने आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीदें कम हैं, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके 6ठे भाव में विराजमान है। वहीं चंद्र राशि के 4थे भाव में शनि मौजूद हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद, मनमुटाव और मतभेद की समस्या पैदा हो सकती हैं। चंद्र राशि के 4थे भाव में शनि की स्थिति परिवार में जमीन जायदाद से संबंधित परेशानियां ला सकती है, साथ ही पारिवारिक खर्चे भी बढ़ा सकती है। मंगल के 12वें भाव में राशि स्वामी के रूप में मौजूदगी रिश्तों में कलह पैदा कर सकती है। यही नहीं, 6ठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी से परिवार के सदस्यों के बीच अहंकारी स्वभाव के कारण बहस भी हो सकती है। तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस महीने यदि किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो आपको उसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको संयम से कार्य लेना है और सबको समझाना है, वरना हो सकता है कि परिवार में आपकी इज्जत भी कम हो जाए। तो आपको किसी भी प्रकार के झगड़े, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद को अलग रखने की आवश्यकता है। वह घर में खुशी का माहौल बनाए रखने के प्रयास आपको करने होंगे। घर में सकारात्मक माहौल भी आपको बनाना होगा। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। हो सकता है कि कुछ प्रकार की परेशानियों का सामना आपको इस महीने करना पड़े। तो यदि आप चाहते हैं कि इन सभी परेशानियों से आप निजात पाएं, तो आपको कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता देती हूँ। ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। जी हाँ, रोजाना 27 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है। जी हाँ, 27 बार ओम हनुमते नमः। प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करना है और रोजाना 41 बार ओम मंदाय नमः का जाप करना है। जी हाँ, ओम मंदाय नमः। इन तीनों मंत्रों का जाप आपको करना है। यदि आप इन तीनों मंत्रों का जाप करते हैं तो भगवान की कृपा से अक्टूबर के महीने में आने वाली सभी परेशानियों से आप निजात पाएंगे। जी हाँ, आपकी सभी परेशानियों का निवारण हो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। तो वीडियो यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।